अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग 365। आज का हमारा टॉपिक ताबीर स्कॉलरशिप प्रोग्राम के हवाले से है। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ ताबीर स्कॉलरशिप, हु कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप एंड हाउ मच फाइनेंशियल सपोर्ट विल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स अंडर दिस स्कॉलरशिप। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो के आगाज़ से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि ये ताबीर स्कॉलरशिप की एडवर्टीजमेंट है जिसके तहत उन्होंने एप्लीकेशंस कॉल की हैं। इसमें बताया गया है कि सरकारी और प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट 30 नवंबर 2021 है। अब ताबीर स्कॉलरशिप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हु इज़ एलिजिबल मीन्स के BA, BSc, BBA, BCom, BS और ये प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं इनमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ताबीर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन स्टूडेंट्स ने अपने प्रीवियस सेमेस्टर या प्रीवियस डिग्री में 50% से ज़्यादा मार्क्स हासिल किए हों तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए अहल हैं। आगे कुछ ताबीर स्कॉलरशिप के हवाले से मजीद एलिजिबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल हैं, इनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इनको वहाँ से पढ़ भी लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन आपसे हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि पहले क्वेश्चन में बताया गया है जिसका आंसर है कि इस स्कॉलरशिप का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में ये बताया गया है कि नए न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स और ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी स्कॉलरशिप फॉर्म के साथ जो चीज़ें आपने अटैच करनी है, और थर्ड क्वेश्चन में बताया गया है CNSE की कॉपीज, गार्डियन की अपनी और 2 तस्वीरें आपने लगानी है और ओरिजिनल बैंक चालान भी आपने इसके साथ अटैच करना है। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट एनरोल्ड इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस, एफिलिएटेड कैंपसेस आर एलिजिबल टू अप्लाई। पांचवें क्वेश्चन में भी इसी से मुतलिक है कि एफिलिएटेड कॉलेजेस, प्राइवेट और पब्लिक जो इदारे हैं उनके स्टूडेंट भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि इवनिंग के प्रोग्राम, डिस्टेंस लर्निंग, सेल्फ फाइनेंस, सेल्फ सस्टेन प्रोग्राम के स्टूडेंट भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर आप इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। अब हम आपको ताबीर स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे फिल करते हैं और कैसे आपने अप्लाई करना है उसका तरीका बताते हैं। तो आपने गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने ताबीर स्कॉलरशिप की वेबसाइट लिखनी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट ओपन होने के बाद आपने टेस्ट पे क्लिक करना है तो आपके पास नेक्स्ट पेज अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे ताबीर स्कॉलरशिप का आप देखेंगे, ताबीर स्कॉलरशिप प्रोग्राम पंजाब फेज 2 अवेलेबल है। इसी तरह KPK का भी अवेलेबल है, बलोचिस्तान का भी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये KPK का ताबीर स्कॉलरशिप का प्रोग्राम अवेलेबल है जिसकी लास्ट डेट 8 अप्रैल थी। हम ताबीर प्रोग्राम पंजाब फेज 2 को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट डेट आप देख रहे हैं कि 30 नवंबर है। अब डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट टॉप पर आपके पास एडवर्टीजमेंट है जो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। इसके बाद है टू डाउनलोड फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक हियर। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म आप सिस्टम में किसी भी जगह डाउनलोड कर लें। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपने इसको प्रिंट निकाल लेना है और इसको फिल करना है। अब फॉर्म फिल करने का तरीका आपको बताते हैं। जैसे कि फॉर्म आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है और हमने इसको फिल किया हुआ है ताकि कम से कम आपका वक्त जो है वो इसको समझने में लगे। सबसे पहला पोर्शन, बैंक ऑनलाइन डिपॉजिट ऑफ ₹350 फॉर डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांच। आपने 350 रुपया बैंक में जमा करवाना है। इसका चलान फॉर्म के थर्ड पेज पर अवेलेबल है। ये चलान फॉर्म आपने फिल करना है। ब्रांच कोड, बैंक नेम, डेट, HBL और UBL में उनके अकाउंट्स हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तो आपने HBL या UBL में किसी भी जगह पे 350 का ये चलान फिल करके सबमिट करवाना है। इस चलान में सिंपल आपने अपना नेम, CNSE नंबर, मोबाइल नंबर, फादर नेम, अप्लाइड फॉर मींस के किस प्रोग्राम के आप स्टूडेंट हैं और अपने सिग्नेचर करके आपने ये सारे चलान फॉर्म फिल करके बैंक में डिपॉजिट करवा देने हैं। टॉप वाली कॉपी बैंक कॉपी जो बैंक अपने पास रख लेगा और नीचे वाली 2 कॉपीज यानी कि कैंडिडेट कॉपी और NTPS कॉपी बैंक आपको वापस रिटर्न कर देगा। तो चलिए अब फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं। चलान फॉर्म जमा करवाने के बाद आपने यहाँ पर बैंक कोड एंटर करना है। उसके बाद आपने डिपॉजिट डेट लिखनी है, किस डेट को आपने चलान सबमिट करवाया है। यहाँ पे उन्होंने नोट लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी एंटरटेन विदाउट ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप। जो बैंक आपको डिपॉजिट स्लिप वापस करेगा उनमें एक कॉपी NTPA कॉपी होगी, वो आपने अपने फॉर्म के साथ अटैच करनी है जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे। उसके बाद डिजायर टेस्ट सेंटर है, इसमें आपने कोई सा टेस्ट सेंटर जो है वो चूज कर लेना है। हमने लाहौर पे टिक किया हुआ है। नेक्स्ट
पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, यूज़ कैपिटल लेटर्स एंड लीव स्पेसेस बिटवीन वर्ड्स। आपने अपना नाम कैपिटल लेटर्स में लिखना है इन बॉक्सेस में, फादर नेम अपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है, देन CNIC नंबर लिखना है कैंडिडेट का या फादर का। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। डेट ऑफ बर्थ आप अपनी यहाँ पर एंटर करेंगे इस एरिया में। देन मैरिटल स्टेटस आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, इस पर टिक करना है। रिलीजन में आपने टिक करना है मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम। अगर नॉन मुस्लिम है तो यहाँ पे आपने अपना स्पेसिफाई करना है रिलीजन। इसके बाद फादर ऑक्यूपेशन में लिखना है कि आपके फादर क्या करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, बिजनेस है या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, यहाँ पे आपने लिख देना है। देन उनका फोन नंबर लिखना है। इसके बाद आपने पोस्टल एड्रेस अपना कंप्लीट यहाँ पर इस एरिया में मेंशन करना है। देन सिटी में आप अपनी जिस सिटी में आप रहते हैं वो लिखेंगे। उसके बाद आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो लिखेंगे। देन पर्सनल मोबाइल नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे और रेजिडेंशियल मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। नीचे यहाँ पर भी एक नोट दिया गया है, डू नॉट गिव योर कन्वर्टेड मोबाइल नंबर अदरवाइज यू विल नॉट रिसीव SMS फ्रॉम NTPA टेस्ट के लिए आपको SMS करेगा, तो अगर आपका कन्वर्टेड नंबर है तो वो उस पर SMS मौसूल नहीं होगा। देन आपने अपना ईमेल ID यहाँ पर लिखना है। करंट सेमेस्टर फीस आपने लिखनी है जो आपने रिसेंट सेमेस्टर में डिपॉजिट करवाई है। डिग्री सर्टिफिकेट किस डिग्री में आप पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे आप लिख देंगे। ईयर ऑफ एडमिशन आपका कौन सा है वो लिख देंगे। इसके बाद जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, जिस अदारे में पढ़ रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। आपका करंट सेमेस्टर जो है वो लिखेंगे और प्रीवियस सेमेस्टर के मार्क्स आप यहाँ पर एंटर करेंगे। देन आपने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर कुछ नोट लिखे हुए हैं या आप ये पढ़ लीजिएगा। NTPA विल नॉट इशू रोल नंबर स्लिप टू दोज हु विल नॉट फिल्ड देयर एकेडमिक रिकॉर्ड प्रॉपर्ली। कैंडिडेट शुड कन्वर्ट देयर ग्रेड्स इनटू मार्क्स O level and A level and other degree program. Write exact degree name and major subjects mentioned in certificate. सबसे पहले आप SSC का मैट्रिक आप लिखेंगे, डिग्री टाइटल जिन सब्जेक्ट्स में आपने पढ़ा हुआ है वो लिखेंगे, ईयर ऑफ पासिंग, मार्क्स ऑब्टेन्ड, देन टोटल मार्क्स और अपनी परसेंटेज, और आप फिर लिखेंगे डिवीजन कौन सी आपने हासिल की और किस बोर्ड से आपने मैट्रिक पास किया। इसी तरह आप इंटरमीडिएट का सारा डाटा फिल करेंगे और अगर आप मास्टर के स्टूडेंट हैं तो आप देन बैचलर का डाटा सारा यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर आपने अंडरटेकिंग देनी है। अंडरटेकिंग में आपने अपना नाम फादर में लिखना है और इस अंडरटेकिंग में यही लिखा हुआ है कि अगर मैंने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है तो मुझे किसी भी स्टेज पर इस स्कॉलरशिप से आउट किया जा सकता है और मैं कोई लीगल एक्शन यहाँ पर नहीं लूंगा। और फीस वंस डिपॉजिटेड नॉट ट्रांसफरेबल एंड नॉट रिफंडेबल। देन आपने डेट डालनी है, अपने सिग्नेचर करने हैं, थंब इंप्रेशन लगाना है और यहाँ पे सामने अपनी एक पिक्चर अवेजा करनी है। इसी तरह टॉप पर फर्स्ट पेज पर आपने अपनी एक पिक्चर अवेजा करनी है। इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, इनको आप केयरफुली पढ़ लीजिएगा। प्लीज फिल द एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपरली, प्लीज डू नॉट लीव फिल ब्लैंक, ओवरराइट द एप्लीकेशन फॉर्म, इनकरेक्ट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन में रिजल्ट कैंसिलेशन। फिर यहाँ पर इनका एड्रेस भी लिखा हुआ है जिस जगह पे आपने पोस्ट करना है और साथ में आपने फॉर्म के साथ कौन सी चीजें अटैच करनी है। 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स, कॉपी ऑफ CNIC, आपका डोमिसाइल और ओरिजिनल बैंक की डिपॉजिट स्लिप जो NTPA कॉपी है वो आपने अटैच करनी है। और बाय हैंड सबमिशन जो है वो अलाउ नहीं है। मोबाइल फोन का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते टेस्ट सेंटर में। फीस जो है वो आपको जो आपने बैंक में जमा कराई है नॉन रिफंडेबल है। हर एप्लीकेशन के लिए अलग सेपरेट फॉर्म आपने यूज करना है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के इन्फॉर्मेशन अबाउट रोल नंबर स्लिप टेस्ट डेट विल बी प्रोवाइडेड बाय SMS, ईमेल एंड वेबसाइट। और अगर आपको ईमेल या वेबसाइट रोल नंबर स्लिप नहीं मौसूल होती तो आपने उनके प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कंप्लेंट सेल पे अपना कंप्लेंट दर्ज करवाने हैं। यहाँ पर इनका ईमेल ID और वेबसाइट का एड्रेस लिखा हुआ है और नीचे इनका पता जिस पते पर आपने अपनी एप्लीकेशन अरसाल करनी है वो लिखा हुआ है। यहाँ से कट करके आप अपने ईमेल पर पेश कर सकते हैं। तो सारा फॉर्म फिल करने के साथ आपने इसके साथ अपनी 2 पिक्चर्स और कॉपी ऑफ CNIC, फादर CNIC, डोमिसाइल और जो बैंक चालान आपने डिपॉजिट करवाया है उसमें से NTPA की कॉपी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपने इस मुतलका एड्रेस पर कोरियर कर देने हैं। जब आप सब फॉर्म सबमिट कर चुके होंगे तो ये इदारा आपका एक टेस्ट कंडक्ट करेगा जिसके ज़रिए आपको स्कॉलरशिप अवार्ड की जाएगी। तो आपको हम पहले बता चुके हैं कि रोल नंबर स्लिप आपको ईमेल ID, SMS और यहाँ उनकी वेबसाइट के थ्रू ही आप हासिल कर सकते हैं। फॉर्म को हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आप सिलेबस पैटर्न की टैब अवेलेबल है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज एक ओपन हो जाएगा जिस पर टेस्ट के हवाले से इन्फॉर्मेशन है कि ताबीर स्कॉलरशिप का जो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा उसमें किन किन सब्जेक्ट्स के कितने % MCQs शामिल होंगे। इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इस्लामियात, एवरीडे साइंसेज, मैथ्स एंड IQ लेवल, इनकी परसेंटेज लिखी हुई है कि इन सब्जेक्ट्स के इतने % क्वेश्चन जो है वो शामिल किए जाएंगे। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।